हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये रहा टॉपिक ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन। एक सही कहावत है, यह चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। अर्थात जिनका विश्वास पत्थर में है, समझो भगवान है। तो विश्वास कर पूरी नोट पढ़ जाए या बनाई गई वीडियो देख जाएं, सफलता आपकी निश्चित होगी। लेकिन पूरी लगन से देखना होगा। यदि नोट से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दी हुई है, मैसेज कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एनसीईआरटी निचोड़ आप देख पा रहे क्लास 4 एंड 5 का गहन अध्ययन करने के बाद मैं एनसीईआरटी निचोड़ लेकर तैयार हूँ शेयर करने को, जहाँ से पेपर में निश्चित रूप से कंटेंट वाले क्वेश्चन बनती है। आइए देखते हैं मुख्य बिंदु क्या है। यहाँ देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक नोट्स क्लास 4 को पहले लेते हैं, फिर बाद में 5 को लेंगे। ठीक है। पाठ 1, चलो चले स्कूल। चलिए सबसे प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। यहाँ पर ट्रॉली, ये कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है जिसको दोनों छोरों पर कसकर बांधा रहता है। यह एक लकड़ी का बना हुआ झूला है जिसको पुली के सहारे सरकाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे एक छोर रस्सी और दूसरी छोर पर जो है ना दूरी होने के कारण दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर दो व्यक्तियों का बैठा हुआ एक झूला दिख रहा है और यही झूला क्या है? ट्रॉली है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखने को मिल रही है वलम, जो केरल में पाई जाती है। यह एक लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जिसे वलम नाम से संबोधित करते हैं। और ये वलम यहाँ पर देख पा रही हैं छोटी सी झील में छोटी, तो ऐसे ही होती है वलम। आगे देखते हैं ऊंट, ये कहाँ होता है? तो राजस्थान में। इसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। इसको आप कर लेंगे VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत दिनों से जो है ना क्वेश्चन हर चीज़ों में मंडराती रहती है। आगे देखते हैं। और एक चीज़ इसमें है, अभी रीट का पेपर हुआ था, अभी जो है ना कुछ दिन पहले रीट का पेपर हुआ था, तो इससे क्वेश्चन बना था कि ऊँट के देवता कौन होते हैं? ऊँट के देवता कौन होते हैं? तो ऊँट के देवता जो है ना पाबूजी, पाबूजी होते हैं। क्योंकि ऊँट जब बीमार पड़ते हैं तो इन्हीं की पूजा की जाती है, पाबूजी का। ठीक है। वहाँ के जो है ना ये क्या है ना कुल देवता है, अर्थात लोक देवता है वहाँ के। ठीक है। तो ये आपको जो है ना एक बिंदु जानने को मिला। यहाँ बच्चे ऊँट गाड़ी पर बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। जैसे कि आप बैलगाड़ी देखते हैं वैसे ही जो है ना ऊँट गाड़ी होते हैं, उसी प्रकार से जो है ना वो कहाँ पहुँचते हैं? स्कूल पहुँचते हैं। जुगाड़, जुगाड़ कहाँ होते हैं? गुजरात में। अर्थात खुद से बनाई हुई लकड़ी का फट्टा से बनी होती है, उससे भी क्या किया जाता है? यात्रा। बच्चे जो है ना साइकिल द्वारा जंगल के रास्ते स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? उत्तर पहाड़ी पर हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाकर चलते हैं ताकि पैर फिसल ना जाए। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं जो उत्तरांचल पहाड़ी इलाका में कहलाता है। क्या है? जो ऊबड़ खाबड़ जो पथरीली रास्ता है वो क्या कहलाता है? तो उत्तरांचल पहाड़ी इलाका कहलाता है। बैलगाड़ी मैदानी इलाके में चलते हैं। जैसे हम सब देखते हैं बैलगाड़ी कैसे इलाका होना चाहिए ताकि बैल आसानी से टहल सके। चलिए ये रहा एक चैप्टर का जो है ना एक पार्ट का महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 2, कान कान में। ठीक है। यहाँ का मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। जिस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं एवं उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। क्या समझे आप लोग? कहने का मतलब वैसा जानवर, वैसे जीव जिनके जो है ना कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देंगे। जैसे यहाँ पर कुछ जानवर है, देख लेते हैं। जैसे बिल्ली दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, गधा दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, ऊँट दिख रहा है, सबके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो बाहर दिखाई देने वाले कान कोई भी जंतु हो, कोई भी जीव हो, वो वे क्या देंगे? तो वे बच्चे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जानवरों के त्वचा पर बाल के कारण डिजाइन बने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कई बार बन चुकी है पेपर में कि जानवरों के जो है ना डिजाइन किसके कारण होती है? तो
बाल के कारण, निश्चित रूप से याद रखेंगे, ठीक है। कुछ पक्षी एवं सरीसृप प्राणी में आंखें सिर के ऊपर होते हैं, जैसे सांप, मगरमच्छ, छिपकली। ये सब के जो है ना बहुत सारे चीज़ हैं जिसके जो है ना माथे पर ही क्या होते हैं, तो आंखें होती है। कुछ प्राणी के कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे क्या है, हाथी, लोमड़ी, भैंस, ऊंट, सुअर, गाय, चूहा आदि। ये सब के जो है ना कान कहाँ दिखाई देते हैं, तो बाहर। नेक्स्ट बिंदु क्या है, कुछ प्राणी की खाल पर बाल होते हैं, जैसे गाय, बिल्ली, हाथी, लोमड़ी, चूहा, घोड़ा, गधा। ये सब जो भी है इसके बाल, शरीर में बाल होंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या दिखाई देते हैं, बाल दिखाई देते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, कुछ प्राणी के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। वे प्राणी कौन कौन हैं, जैसे कि मुर्गा हो गए, यहाँ पर कबूतर, ठीक है ना, तितर, ये सब के कान नहीं होते हैं। यानी चिड़िया में कान नहीं होते। कुछ ऐसे चिड़िया हैं जिसको क्या करते हैं, मतलब अपवाद में लेते हैं, जैसे उल्लू। उल्लू क्या करते हैं, उल्लू के कान होते हैं, तो इसको नहीं काउंटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाला बिंदु क्या है, यहाँ पर जो है ना कुछ कान वाले पक्षी थे, मुर्गी, कौवा, मोर, छिपकली, कबूतर, बत्तख, मेढक। ये सब के क्या होते, कान नहीं होते, ठीक है। ऐसे जीव है यहाँ पर। आगे क्या कहते हैं, बरसों पहले डायनासोर का अंतिम हो चुका है। इस बात को याद रखेंगे कि इसका जो है ना प्रजाति अब नहीं है, डायनासोर का प्रजाति अब नहीं है। नेक्स्ट क्या है, जिस प्राणी के बाहर कान नहीं होते वे अंडे देते हैं। अर्थात वैसे प्राणी जिसके कान जो है ना बाहर दिखाई नहीं देते हैं, वे क्या देते हैं, तो वे अंडे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा पार्ट 2 का निचोड़। अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, नंदू हाथी। हाथी को तो आप सब देखे होंगे और ये झुंड में रहती है। आगे ये बात करते हैं, हाथी के झुंड के सरदार अर्थात नेता जो होते हैं, कौन होते हैं, मादा हाथी होती है, ठीक है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और कुछ बच्चे होते हैं। ये सारी जो क्वेश्चन है, सारी जो बिंदु है, आप सबों को भी आई है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और क्या टहनियाँ खा लेता है। हाथी 14-15 साल तक ही अपने झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ देते हैं। कहने के मतलब 10-15 साल के बाद में अपने झुंड छोड़कर वह अकेला विचरण करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, यानी 2 क्विंटल होता है। कितना क्विंटल होता है, तो 2 क्विंटल, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु क्या है, सारे बिंदु जो भी है VBI है। हाथी को पानी और क्या ना कीचड़ में खेलना पसंद होती है, क्योंकि उन्हें ठंड महसूस होता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। जैसे इस प्रकार के जो है ना उनके बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कान होते हैं ना, और कान को झेलते हैं तो शरीर को क्या मिलता है, इस कान को ठंडक मिलता है। नेक्स्ट, हाथी अपने शरीर पर मिट्टी छिड़कते हैं ताकि ठंडा महसूस हो। बगुला भैंस सहजीवी होते हैं। आप देखे होंगे कि भैंस के ऊपर क्या बैठ जाता है, बगुला, तो सहजीवी है। बगुला भैंस पर बैठ कीड़े खाते हैं और भैंस कीड़े से मुक्त हो जाती है, जिसके कारण वो सावधानीपूर्वक भैंस रहता है। ये रहा आपका पार्ट 3 का निचोड़। अब देखते हैं 4 पार्ट में। 4 पार्ट क्या है, अमृता की कहानी। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, खेजड़ी नामक एक पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु क्या है, खेजड़ी पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसके छाल की दवा बनती है एवं फलियों की सब्जी होती है। यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है, कौन सी का, खेजड़ी का। यहाँ पर देख रहे हैं खेजड़ी का पेड़। इस पेड़ के छाल का क्या बन जाते हैं, दावा, और इसमें जो फल लगते हैं तो वो फल का क्या बन जाते हैं, सब्जी। इस प्रकार से वहाँ ये फल, ये पेड़ क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, खेजड़ी पेड़ में कीड़े नहीं लगते हैं, इसके ऐसे जो है ना तना होते हैं जिसमें कीड़े नहीं लगते। राजस्थान के जोधपुर एक गांव में अधिक खेजड़ी पेड़ के कारण गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या रहा कि राजस्थान के एक जिले जोधपुर है जहाँ पर अधिक खेजड़ी के पेड़ रहा, उस पेड़ के कारण उस गांव का नाम पड़ गया खेजड़ली। इस बिंदु के याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, खेजड़ली गांव में, यानी खेजड़ली गांव में रहने वाले लोग बिश्नोई कहे जाते हैं।
क्या कहलाते हैं? तो बिश्नोई कहलाते हैं। इस बिंदु को याद रखेंगे। कई साल पुरानी किस्सा अमृता की है जो पेड़ पौधे के लिए जान दे दी। अमृता ने क्या की? तो पेड़ पौधे के लिए क्या कर दी है? तो जान दे दी, अर्थात पेड़ से बहुत स्नेह रखती थी अनीता, ठीक, अमृता। नेक्स्ट क्या है? ये रहा आपका जो ना पाठ 4 का निचोड़, जो आप सबों के लिए जो ना क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलती है। अब हम लोग देखेंगे पाठ 5। पाठ 5 है अनीता की मधुमक्खियाँ। और यहाँ पर देख रहे हैं अनीता मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती है। कहाँ रहती है? तो बोचहा गांव में। अनीता खुशवाहा को चमकता सितारा कहा गया है। अनीता खुशवाहा को क्या कहा गया है? तो चमकता सितारा कहा गया है। देखिए यहाँ पर अनीता शिक्षा दे रही है, ठीक है। अनीता को मधुमक्खी पालन में रुचि थी और वह मधुमक्खी पालनकर्ता को अच्छा कीमत दिलाने में मदद करना चाहती। वह चाहती थी कि हम जो है ना कोई भी इंसान क्या पाल रहे हैं? मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो उनका जो है ना कीमत अच्छा मिले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनीता सर्वप्रथम 2 बक्से खरीदी थी और उस बक्से में मधुमक्खी पालन से 12 किलोग्राम शहद प्राप्त की थी, जिसको 35 रुपये की दर से बेची थी। ये सर्वप्रथम उनका जो है ना स्टार्टिंग था। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर देख पा रहे हैं ना आप, ठीक है, कि मधुमक्खी बक्सा, यहाँ पर मधुमक्खी बक्सा है यहाँ पर, ठीक है। आपको थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पर मधुमक्खी बक्सा है और मधुमक्खी की कुछ छत्ते जो है ना का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से पहल का कमाई थी। अनीता के गांव यहाँ पर हैं क्या ना? अनीता के गांव बहुत लीची के पेड़ है जिस पर बहुत अधिक मधुमक्खियाँ मंडराती है। क्या मंडराती? यानी अधिक जो है ना लीची के पेड़ हैं और पेड़ पर क्या खिलते हैं? तो फूल खिलते हैं और फूल पर क्या मंडराते हैं? तो मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट बिंदु क्या है ज़रा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनीता के गांव में बहुत लीची के पेड़ हैं जिस पर बहुत अधिक मधुमक्खियाँ मंडराती है। ये तो हम एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं। अनीता 5,000 रुपये को पढ़ाकर बच्चों को पढ़ाकर नहीं 5,000 रुपया बच्चों को पढ़ाकर कमाई थी, जिसमें 2,000 रुपये की प्रति बक्से का 2 और शेष बक्से जो है ना साफ करने की दवाई खरीदी। कहने के मतलब है 5,000 रुपये कमाई, ठीक है ना, पढ़ा करके बच्चे को, और वहाँ से जो है ना 2,000 रुपये की क्या है ना कितने बक्से? 2 बक्से, और शेष जो भी पैसा बचे उस पैसे से उस बक्से को साफ करने की दवाई खरीदी। क्या खरीदी? दवाई खरीदी, ठीक है। इस प्रकार से पहला जो है उनका इनकम था। ये रहा उनका जो है ना महत्वपूर्ण टॉपिक। एक और है यहाँ पर बिंदु, लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। कब खिलते हैं? तो फरवरी माह में। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पाठ 5 का निचोड़। हम लोग अब देखते हैं 6 का। और 6 का क्या है? पाठ 6 में क्या है? ओमना का सफ़र। कुछ सफ़र हैं, ओमना जी कुछ सफ़र किए हैं, उनके सफ़र के बारे में देखते हैं। सफ़र कैसा सफ़र रहा? ट्रेन से केरल में कोट्टायम का सफ़र ये जो है ना ओमना जी किए हैं। इसमें का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ट्रेन कक्ष में गांधीधाम से गुजरात चली थी। ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तक कक्ष में गांधीधाम से गुजरात चली थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिए आप, VBI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गुजरात के प्रसिद्ध खाना क्या है? चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि। नेक्स्ट बिंदु, कोझिकोड कहाँ है? तो केरल में। वलसाड़ कहाँ है? वलसाड़ और अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में। इस बिंदु को याद रखेंगे। ये सभी के सभी आप सबों के लिए VBI है। वलसाड़ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकती है। वलसाड़ जो है ना ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकती है? तो 2 मिनट के लिए, ठीक है। कोझिकोड में बट्टा बड़ा, पूरी साग, ठंडा दूध, केले और क्या ना चिक्कू मिलते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं? सभी के सभी चिल्लाते रहते हैं, ठीक है ना, बोल लगाते रहते, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। ट्रेन चलती है तो बाहर के सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती प्रतीत होती है। ये आप सब भी महसूस किए होंगे। नेक्स्ट बिंदु क्या है? अहमदाबाद गर्म स्थान है। कैसा स्थान है? तो गर्म स्थान है, अर्थात तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये रहा आपका पाठ 6 का जो है ना निचोड़। हम लोग देखते हैं पाठ 7। चलिए, ये क्या है? खिड़की से। अब कहीं पर हम लोग
सफ़र करते हैं तो खिड़की से देखते हैं कहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ का बिंदु क्या है, मडगांव गोवा में स्थित है। मडगांव कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। इसको आप सब कर लेंगे VVI, क्या कर लेंगे, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो है ना ये बहुत बार क्वेश्चन में आई है। गोवा से केरल के रास्ते में कितने सुरंगें हैं, तो 92 सुरंगें और 2000 पुल है। नेक्स्ट बिंदु क्या है, गुजरात से केरल के रास्ते ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछती है कि गुजरात से केरल होकर के किस किस जो है ना शहर से गुजरती है, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर के क्या ना गुजरती है। नेक्स्ट बिंदु क्या है, मडगांव के मैदानी क्षेत्र लाल रंग की होती है। क्वेश्चन बनेगी मडगांव की मैदानी क्षेत्र किस रंग की होती है, तो लाल रंग की होती है। नेक्स्ट बिंदु, कोझिकोड को कैसीकट भी कहते हैं। कोझिकोड को क्या कह सकते हैं हम लोग, कैसीकट भी कह सकते हैं। मलयालम में बलियामा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमूमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं, अर्थात दादी को कहते हैं। किसको कहते हैं, दादी को कहते हैं। ठीक है, अब रही कुछ भाषाएं जहाँ पर बोली जाती है। ये भाषा है और ये जगह है, स्थान है। मलयालम केरल में, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा तथा केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप। ठीक है, गुजराती कहाँ बोली जाती है, तो गुजरात में। ये आपको तो अच्छी तरह से मालूम है। कन्नड़ तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में ये क्या बोली जाती है, कन्नड़। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु क्या है, कोट्याम नगर केरल में है। कोट्याम नगर कहाँ है, तो केरल में है। तो इस प्रकार से ये क्या रहा, कुछ आपका भाषा रहा और कुछ जगह रहा जहाँ पर ये बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है आपका पाठ 8 नानी के घर तक। ये कहानी नानी के घर तक हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाती है। ट्रेन टिकट पर सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ डिब्बे का नंबर, किराया तथा दूरी अंकित रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिली है। फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फेरी कहाँ मिलती है, फेरी तो ये केरल में मिलती है। ठीक है ना। रेलवे टाइम टेबल पर आने जाने की समय अंकित रहती है। रेलवे टाइम है तो उस पर देखेंगे तो क्या अंकित रहेगा, तो टाइम यानी समय अंकित रहता है। ठीक है, तो यहाँ रहा आपका ये पाठ 8 का निचोड़। अब देखेंगे हम लोग पाठ 9 बदलते परिवार, किस अनुसार से बदल जाते हैं परिवार, इसको देखेंगे। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, रंगारेड्डी जिले में सुशीला रहती थी। कौन रहती थी, सुशीला। सुशीला के शादी 18 वर्ष पहले हो गई थी। कितने वर्ष पहले, 18 वर्ष। ठीक है ना, ये कानूनन अपराध है आजकल। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली थी। सुशीला जो है ना पढ़ना चाहती थी, उसको पढ़ने के लिए कहाँ से मदद मिली थी, तो पंचायत से। कानूनन अनुसार लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष मानी गई है। शेरिंग के परिवार में उसके बाबा के नए शहर में बदली हो जाने के बाद क्या ना बदलाव आया, यानी परिवार में किस प्रकार से बदलाव आया है। निमी के परिवार में जो है ना नई बच्ची जन्म होने के बाद जो है ना उसके परिवार में बदलाव आया है। ठीक है, किसके, तो निमी के परिवार में नई बच्ची जो ना जन्म ली है, उसके बाद में उसके परिवार में बदलाव आया। तो ये रहा आपका पाठ 9 तक जो है ना पूरी NCERT का जो है ना निचोड़। उम्मीद करते हैं आप सबों को समझ में आया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पुश कर दे ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं फिर से मिलता हूं कुछ पाठों को लेकर नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।